हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज शेफाली। एडुटॉक विद शेफाली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वृद्धि और विकास, मतलब आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ में विकास के आयाम, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम समझते हैं वृद्धि एवं विकास क्या है। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, क्योंकि विकास एक बहुत बड़ा रूप है जिसके अंदर हमारा वृद्धि, परिपक्वता और अधिगम शामिल है। मतलब ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी प्लस लर्निंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। वृद्धि में क्या होता है, सिर्फ उसके आकार का बढ़ना, उसके भार का बढ़ना, उसकी हाइट में परिवर्तन, और ये एक समय के बाद रुक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम विकास का ही एक हिस्सा है। विकास एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि मां के गर्भ में जब एक भ्रूण आता है तब से लेकर जब तक एक इंसान की, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक ये जो हमारा विकास है वो चलता रहता है। इसका जो टर्म है वो भी यूज किया जाता है, वूम टू टूम, गर्भ से लेके कब्र तक, या फिर कहा जा सकता है कंसेप्शन टू डेथ, जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमारी विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। ठीक है। इसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों कहा गया है। मतलब ये मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। मात्रात्मक कैसे, जैसे मैंने आपको बताया वृद्धि, वो हमारा इसमें क्या हो जाएगी, मात्रात्मक। जो शारीरिक बनवावट में जो हमारे परिवर्तन आता है वो हमारी आती है क्वांटिटेटिव। उसके बाद आती है क्वालिटेटिव, मतलब फंक्शनल चेंजेस। फंक्शनल कैसे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जो सारे डेवलपमेंट हैं जो फंक्शनल रूप में हो रहे हैं वो हमारे क्वालिटेटिव में आ जाते हैं। ये दोनों ही है। मतलब इससे ये समझ में आता है कि विकास एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मतलब एक बहुत बड़ा ब्रॉड डोमेन है, एक बहुत बड़ा आयाम है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाता है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा आपका होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा आपका होता है सामाजिक डेवलपमेंट, और उसके बाद चौथा हो जाता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो चारों आयाम है, जो चारों पक्ष है, वो हमारे विकास का ही एक हिस्सा है, जो कि गर्भ से लेके कब्र तक चलता रहता है। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये एक चेंज है, एक परिवर्तन है कि सोसाइटी में जो भी चीजें हैं वो निरंतर चेंज होती चली जा रही है। ये वर्ड हम हमेशा से चुनते हैं कि चेंज है, एक परिवर्तन है। जो बच्चा 2 साल में क्रिया कर रहा है वो 5 साल में वो क्रिया नहीं करेगा। जो बच्चा 5 साल में क्रिया कर रहा है वो 15 साल में नहीं करेगा। जो 15 में कर रहा है वो 25 में नहीं करेगा। जो 25 में कर रहा है वो 35 में नहीं कर। उसमें चेंज आता रहेगा, हमेशा वो परिवर्तन उसमें चलता रहेगा, और ये हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है। मतलब ये हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। ये इरिवर्सिबल है, इसको पीछे की ओर जाकर रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और एक वर्ड है ऑर्डरली, और आपका सीक्वेंस में। ये ऑर्डरली है, सीक्वेंस में है, मतलब क्रमिक है कि आज छोटा सा बच्चा 0 से 2 साल का है, फिर उसके बाद वो 2 से 6 साल का होगा। धीरे धीरे उसकी स्टेजेस क्या होती है, क्रम से बढ़ते रहती है। जैसे वो प्रीनेटल स्टेज में है, फिर वो अपना पहले वो प्रीनेटल स्टेज में है, फिर इन्फेंसी स्टेज में है, फिर उसका आपका चाइल्डहुड स्टेज में है, फिर एडोलेसेंट स्टेज में। ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, वो जैसे जन्म लेता है, वो लेटा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, धीरे धीरे वो क्रॉल करना सीखता है, खड़े होना सीखता है, चलना सीखता है, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आते हैं। ये ऑर्डरली होते हैं, ये एक बार में नहीं हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, ये एक सीक्वेंस में होते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, इसमें 4 डेवलपमेंट शामिल है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। इसमें मैंने आपको बताया था 4 आयाम है। पहला है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास।
दूसरा है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आपका मानसिक विकास, तीसरा है आपका सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, और चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट मतलब भावात्मक विकास। इसमें कितने पक्ष हैं? इसमें मेन जो है वो है रे 4 पक्ष हैं, ठीक है। अब इसमें पहला जो है बात आता है फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, मतलब शारीरिक बनावट, मतलब हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं। फिर वो हमारा हाइट हो, वेट हो, हमारा आकार, भार, हमारी ऊंचाई, उसमें जो परिवर्तन आता है वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट आता है। हमारी मांसपेशियों का विकास होता है। जब हम छोटे थे जो हमारी मांसपेशियों थी, जिसमें जो उसमें ताकत थी, क्या आज हम बड़े हो गए तो क्या उसमें भी उतनी ताकत है? नहीं, आज हमारे अंदर और ज्यादा ताकत धीरे धीरे बढ़ गई है। तो इसलिए मांसपेशियों का विकास, शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ जाता है धीरे धीरे, ठीक है। इसमें आपका मोटर स्किल आता है मतलब गतिक कौशल। इस गतिक कौशल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। और जो ये प्रक्रिया है हमेशा क्वेश्चन में आता है कि ये किस से किस और जाती है, तो ये ग्रॉस टू फाइन जाती है। मतलब ग्रॉस में हमारी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, हमारे आर्म्स, हमारे पैर, जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं उसका जो इस्तेमाल होता है वो ग्रॉस मोटर स्किल में होता है, जैसे जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, जो भी चीजें जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है वो हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है। उसके बाद आता है फाइन मोटर स्किल मतलब सूक्ष्म, जिसमें हमारा लिखना, हमारा ड्राइंग करना, हमारे सुई में धागे डालना, हमारी जो छोटी छोटी चीजें जो हमारी उंगलियों, ये छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके हम करते हैं वो फाइन मोटर स्किल्स में आता है। ये हमेशा ग्रॉस टू फाइन जाती है। अब ग्रॉस टू फाइन क्यों, फाइन टू ग्रॉस क्यों नहीं? जैसे आप देखेंगे जब छोटे बच्चे का जन्म होता है, जब वो सोया रहता है, तो क्या वो बॉटल डायरेक्ट अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है? नहीं, वो अपने पैर से उठा के उसका सहारा लेता है, अपने बड़े बड़े हाथों का सहारा लेता है। तो इसीलिए हमेशा ग्रॉस टू फाइन जाता है। छोटे बच्चों की पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, उसके बाद हमारी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हमारी मांसपेशियों का विकास, हमारी शारीरिक बनावट का विकास, हमारे हाइट का बढ़ना, हमारे वेट का बढ़ना, हमारे आकार का बढ़ना, वो इसी में आ जाता है। और जो मोटर स्किल्स है, हमारा गतिक कौशल है, ग्रॉस टू फाइन जाता है। उसके बाद बात आ रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास। उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं और इसको साथ साथ में मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास, हमारा मेंटल डेवलपमेंट मतलब हमारा मानसिक विकास, की जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। मस्तिष्क से कैसे? इसमें हमारे परसेप्शन आता है, इमेजिनेशन आता है, मेमोरी आती है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आ जाती है, लैंग्वेज आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। इसमें ये जो सारी चीजें जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती है वो इसमें शामिल होती है। इसमें भाषा भी होती है। हमारा भाषा का भी विकास जो होता है हमारे मस्तिष्क से होता है। इसीलिए जो हमारी लैंग्वेज आती है वो भी हमारे एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है, ठीक है। जैसे परसेप्शन मतलब हमारी धारणा, हमारी किसी को सोचने के प्रति हमारी धारणा कैसे बन रही है। क्या हमारे सामने कोई चीज है तो हमने अलग अलग धारणाएं, अलग अलग व्यक्ति अपनी अलग अलग धारणाएं इसमें बनाता है। इमेजिनेशन, अगर हम कुछ सोच रहे हैं, हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो हम अपने आगे की सोच रहे हैं, या फिर हमने जो कर लिया वो देख रहे हैं, वो हमारी इमेजिनेशन जो है वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। उसके बाद मेमोरी, किसी चीज को याद करना, ये भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त, अमूर्त मतलब क्या होता है, मूर्त मतलब क्या होता है? मूर्त मतलब हम कोई चीज देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो हमारे सामने है, वो हमारी मूर्त हो जाती है। और अमूर्त क्या है? जिसे हम बिना देखे ही उसके बारे में सोच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। क्या आज हम छोटे से बच्चे हैं, अगर हमारी एज अगर 4 से 5 साल के, जो हमारी थिंकिंग आज है, क्या वो हमारी थिंकिंग 15 से 20 साल में होगी? नहीं। ये जो डिसीजन मेकिंग है ये धीरे धीरे हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये जो सारी चीजें हैं, जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट में, ये धीरे धीरे स्टेज वाइज आती है, ऑर्डरली आती है। ऐसे नहीं कि आज 2 साल में जो हमें क्रिया करनी है वो हम जाके 10 साल में कर रहे हैं। ये सारी चीजें ऑर्डरली आती है, ठीक है। इसमें आपकी लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाती है उसको हम किस प्रकार से दूर करते हैं, वो भी हमारे एक मानसिक विकास का हिस्सा है। फिर बात आती है सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब जैसे आज हमारा जो डेवलपमेंट है, क्या हम एक कमरे में बंद हो जाए और हम सोचे कि हमारा डेवलपमेंट हो जाए? नहीं। सामाजिक विकास मतलब जो समाज में रहकर हमारा जो विकास हो रहा है वो हमारा इसके अंदर आता है। जैसे हम किसी के साथ रहकर
उसमें कॉपरेशन की भावना, सहयोग की भावना। अगर हम स्कूल जाते हैं, 4 दोस्तों से मिलते हैं, तो हम इनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, ग्रुप में काम करना, वो सारी चीजें हमारी सोशल डेवलपमेंट में आती है। पहला आपका हो गया सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन। हम अगर समाज में रहते हैं तो हम अपने जो रूल्स हैं वो तो हम कुछ ना कुछ पक्ष रख सकते हैं, लेकिन हमको उस रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट में हमें स्टॉप होना है, तो हमें स्टॉप ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक रूल है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते कि नहीं हमें रेड लाइट में चलना है तो हम चलना शुरू कर दें, ठीक है। उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। हम अगर समाज में रहते हैं तो दूसरों के प्रति हमारी भावनाएं कैसी है, दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो हम सारी चीजें सीखते हैं। हमारा बिहेव, हमारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वो सोशल इंटरेक्शन से ही आता है। अगर हम किसी से मिलते हैं उसके बाद ही हमारे बिहेव में चेंजेस आते हैं। जस्टिस एंड फेयरनेस, न्याय एवं निष्पक्षता, ये सारी चीजें भी हम अपने समाज से सीखते हैं। हमारी भाषा, हमारी सहयोग की भावना, हम एक दूसरे से मिलकर, आस पड़ोस, चाहे हम स्कूल में जा रहे हैं तो हम अलग अलग भाषाओं को दूसरों के द्वारा सुनकर हम सीख सकते हैं। फिर आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब भावनात्मक विकास। इसमें एक टर्म है, वो है फियर, एंगर एंड लव, जिससे शॉर्टकट में कहा जाता है फॉल। फियर, एंगर और लव ये जन्म से ही बच्चों के अंदर पाया जाता है। एक आप छोटे से बच्चे को देख लेंगे, उसे सिखाया नहीं जाता कि आपको कैसे रोना है, कैसे हंसना है, वो अपने आप ही धीरे धीरे सीखता जाता है। उसके बाद है अवेयर, हम धीरे धीरे टाइम टू टाइम ही अपने इमोशंस के बारे में जानना सीख जाते हैं कि अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो उस टाइम कैसे हमें हर्ट हो रहा है और अपने आप हमारे आंसू निकल रहे हैं। उसके बाद है इमोशंस समय के साथ विकसित होते हैं। अगर आज हमें डांट दिया गया, हम छोटे बच्चे हैं, छोटा बालक है, अगर उसे डांट दिया जाता है तो उसी पल रोने लग जाता है, लेकिन आज हमें कोई चिल्ला देगा, चीख देगा तो हम उसको कंट्रोल करना जानते हैं। हम एक बार के लिए गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने आंसुओं को, अपने दुख को अपने अंदर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ये समय समय से होता है। जैसे मैंने आपको चारों पक्ष के बारे में बताया, इसमें हमारा सोशल डेवलपमेंट में ही हमारे मॉरल डेवलपमेंट, जो नैतिक विकास है, वो सोशल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास भी हमें कैसे सीखने को मिलता है, जिसमें हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, किसी और के द्वारा हम किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी हमारी सोशल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। मतलब नैतिक विकास भी हमारा एक सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है। जैसे मैंने आपको भाषा के बारे में बताया, भाषा एक हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। पहला आपका हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा हो गया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा हो गया सोशल डेवलपमेंट और चौथा हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। ये सारे जो डेवलपमेंट्स है वो एक विकास का बहुत बड़ा ब्रॉड डोमेन्स है, जिसमें ये चारों चीजें आती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में एक बार के लिए जो हमारा डेवलपमेंट है एक समय के बाद रुक जाता है, बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट है, जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया वृद्धि एवं विकास और विकास के आयाम, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपका प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। प्रीनेटल स्टेज मतलब आपका प्रसव पूर्व, इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था चाइल्डहुड को कहते हैं, एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। ये चारों अवस्थाएं जो है वो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का हिस्सा है, जिसमें बच्चा, आप बोल सकते हैं जन्म से पहले से लेकर 18 साल तक किशोरावस्था की अवस्थाएं उसमें शामिल की गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।